नमः शिवाय। राधे राधे। कार्तिक का हर दिन अपने आप में एक वरदान होता है। इस मास में किया गया हर छोटा सा कार्य, हर साधना, हर भक्ति करोड़ों गुना फल देती है। आज का दिन जब बुधवार है और साथ में शुक्ल अष्टमी का पावन संगम है, तो ये केवल एक तिथि नहीं बल्कि दैवीय ऊर्जा का द्वार है। कहते हैं ना, जब समय और श्रद्धा का संगम होता है तब चमत्कार घटित होते हैं, और आज का दिन ऐसा ही चमत्कारी दिन है। आज हम बात करेंगे उस छोटे से उपाय की जिसे अगर श्रद्धा से कर लिया जाए तो जीवन से दरिद्रता, क्लेश, तनाव सब कुछ मिट जाता है। वो उपाय है गौमूत्र और एक चुटकी हल्दी का प्रयोग। अब बहुत से लोग ये सुनकर सोचते हैं, क्या इतना छोटा उपाय सच में असर कर सकता है? हाँ भाई, कर सकता है, क्योंकि ये उपाय केवल पदार्थों का नहीं बल्कि श्रद्धा और संकल्प का है। देखो, हल्दी ये कोई साधारण मसाला नहीं, ये माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। हल्दी में वो तेज है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत नष्ट कर देता है, और गौमूत्र ये गौ माता का वरदान है जो हर रोग, हर दोष और हर अशुद्ध को शुद्ध करता है। जब इन दोनों को कार्तिक बुध के दिन मिलाया जाता है तो ये बन जाता है एक ऐसा दैवीय संयोजन जो जीवन में स्थायी समृद्धि लाने की शक्ति रखता है। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच का समय सबसे उत्तम होता है। नहाकर, स्वच्छ वस्त्र पहनकर मन को शांत कर लो। फिर घर के किसी पवित्र कोने में या तुलसी माता के पास एक छोटा सा दिया जलाओ। उस दिए में सरसों का तेल या घी डाल सकते हो जो उपलब्ध हो। अब गौ माता का स्मरण करो और मन में कहो, माँ आप ही संसार की पोषक है, आपसे ही सुख और समृद्धि का उदय होता है। फिर एक छोटे कटोरे में थोड़ा सा गौमूत्र लो और उसमें एक चुटकी हल्दी मिलाओ। अब इस मिश्रण को अपने घर के मुख्य द्वार पर, तुलसी के पास और अपने तिजोरी वाले स्थान पर छींक दो। इतना करते हुए मन में केवल एक भावना रखो कि माँ लक्ष्मी अब मेरे घर में स्थायी रूप से वास करें। ये उपाय जब कार्तिक महीने के बुधवार को किया जाता है तो इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि बुधवार बुध ग्रह का दिन है और बुध ग्रह का सीधा संबंध धन, व्यापार और बुद्धि से है। जब आप इस दिन गौमूत्र जो शुद्धता का प्रतीक है और हल्दी जो लक्ष्मी का प्रतीक है को मिलाकर घर में छिड़कते हो तो घर की ऊर्जा तुरंत बदल जाती है। वो घर जो पहले भारी लगता था, जहां मन नहीं लगता था, जहां पैसों की तंगी थी, अचानक वहां हल्कापन, प्रसन्नता और बरकत का अनुभव होता है। अब बहुत से लोग पूछते हैं, क्या ये सिर्फ विश्वास की बात है या वास्तव में असर होता है? तो सुनो, ये केवल अंधविश्वास नहीं है। आयुर्वेद, वास्तु और अध्यात्म तीनों इस बात की पुष्टि करते हैं कि गौमूत्र में 7 तरह के शुद्धिकरण तत्व होते हैं और हल्दी में शक्तिशाली सूक्ष्म ऊर्जा जो नकारात्मकता को नष्ट करती है। जब इन दोनों का संगम होता है तो ये घर की ऊर्जा को शुद्ध कर देता है, जैसे किसी ने पूरे स्थान की दैवीय सफाई कर दी हो। अगर घर में क्लेश है, पति पत्नी में मनमुटाव है, धन आता है पर टिकता नहीं, तो ये उपाय जरूर करो। गौ माता का आशीर्वाद और हल्दी की आभा दोनों मिलकर आपके घर को लक्ष्मी का स्थान बना देंगे। इस दिन अगर आप तुलसी माता के पास गौमूत्र और हल्दी का तिलक लगाते हो और मन में केवल यही प्रार्थना करते हो, हे माँ
मेरे जीवन से गरीबी और क्लेश मिटा दो, मेरे घर में समृद्धि का दीपक जलाओ, तो ब्रह्मांड उस संकल्प को स्वीकार करता है। जिन घरों में गौमूत्र और हल्दी का ये प्रयोग होता है, वहां से दरिद्रता स्वयं भाग जाती है। गौ माता का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली होता है कि वह कर्म की गंदगी तक को साफ कर देती है। हल्दी का पीलापन केवल रंग नहीं, वो प्रकाश का प्रतीक है। इसलिए कहते हैं जब कोई विवाह होता है तो पहले हल्दी चढ़ाई जाती है, क्योंकि वह समृद्धि और पवित्रता दोनों का संगम है। अब ये मत सोचना कि इसे करना कठिन है, ये तो बस 5 मिनट का काम है पर परिणाम जीवन भर का देता है। बस मन में सच्ची श्रद्धा चाहिए, ना कोई महंगी सामग्री चाहिए, ना दिखावा। बस दिल से मां गौ माता को प्रणाम करो और तुलसी के पास वो एक चुटकी हल्दी अर्पित करो। उसके बाद वही मिश्रण अपने घर के मुख्य द्वार, किचन और पूजा स्थल पर हल्का सा छिड़क दो। बस यही उपाय है जो मां लक्ष्मी को घर बुलाता है। और हां, एक बात ध्यान रखना, इस दिन घर में झगड़ा मत करना, किसी से कटु वचन मत बोलना, क्योंकि कार्तिक बुधवार के दिन बोले गए शब्द मंत्र बन जाते हैं। अगर तुम मीठा बोलोगे तो भाग्य भी मीठा बनेगा, अगर तुम कड़वा बोलोगे तो लक्ष्मी मां भी नाराज हो जाएंगी। भाइयों और बहनों, आज का दिन केवल पूजा का नहीं, आज का दिन कर्म परिवर्तन का है। जिसने आज के दिन मन से ये छोटा सा उपाय किया, उसने अपने भाग्य की दिशा बदल दी। और याद रखना, जो व्यक्ति कार्तिक मास में गौसेवा करता है, उसका जीवन कभी अधूरा नहीं रहता। गौ माता के चरणों में जो झुकता है, उसके घर में भगवान विष्णु का वास होता है। जैसा कि परम पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं, जिस घर में गौ माता का नाम लिया जाता है, वहां धन, संतोष और सुख स्थायी होते हैं। तो इस कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार को गौ माता की चरणों में प्रणाम करो, तुलसी माता को नमन करो और हल्दी की उस एक चुटकी से अपना भाग्य बदलो, क्योंकि यही वो दिन है जब देवता धरती पर उतरते हैं और वो भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस दिन अगर तुम सच्चे मन से कह दो, मां लक्ष्मी अब मेरे घर में वास करो, तो यकीन मानो अगले ही दिनों में तुम्हारे घर में सुख और बरकत की वर्षा होने लगती है। भक्तों, ये कोई साधारण उपाय नहीं, ये आध्यात्मिक विज्ञान है। गौ माता की कृपा और हल्दी की ऊर्जा जब मिलती है तो वो हर नकारात्मकता को निगल जाती है।